पुरुषोत्तम मास के 20वें दिन की व्रत कथा। आज पुरुषोत्तम मास का 20वां दिन भी हो गया। तो उसकी व्रत कथा ऐसी है कि एक गांव था छोटा सा, उसमें एक कुम्हार और उसकी पत्नी रहती थी। गरीब थे, भले थे, मेहनतू थे। उनके पास एक गधा था। कुम्हार और कुम्हारन रोज मेहनत करते, जंगल में जाते, मिट्टी लेकर आते और अपना गुजारा करते। अब पवित्र पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ। कुम्हारन ने देखा कि पूरे गांव में सब लोग कोई ना कोई व्रत, जप, तप, कुछ नियम लेते हैं। तो कुम्हारन ने सोचा कि मैं भी पवित्र पुरुषोत्तम मास करूं, शायद भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करें और हमारा भी दारिद्र्य मिटे। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, बेचारी अनपढ़ थी, गवार थी, पूरा जीवन उसने मेहनत में ही गुजार दिया था। कोई ब्राह्मण बड़ा होता तो उसको ज्ञान होता है, पर साधारण इंसान जैसे हम और आप हैं, हमको क्या पता व्रत जब तब कैसे करते हैं। किसी ने बोला, किसी का देखा तो हम कर लेते हैं। तो उसने देखा कि गांव में सब लोग कुछ नियम लेते थे कि मैं इसके दर्शन करूंगा, मैं इसके दर्शन करूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो कुम्हारन ने सोचा कि मैं भी ऐसा कोई नियम लेती हूँ। तो उसने सोचा यहाँ जंगल में ना कोई मंदिर है, ना कुछ है, मैं क्या नियम लूँ। तो वहाँ उसका जो गधा था वो हाँ ची करके चिल्लाया। तो कुम्हारन को लगा कि ये तो प्रभु की ही कुछ निर्देश होगा। तो उसने सोचा, देखो हमारा तो पूरा कार्य गधे के ऊपर ही चलता है, गधा है तो हम हैं, हमारा गुजरान होता है, तो मेरे लिए तो गधा मेरा भगवान। तो कुम्हारन ने नियम लिया कि मैं रोज इस गधे का दर्शन करूंगी, गधे की पूजा करूंगी और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। 15 दिन तक अच्छे से उसने गधे की पूजा की, गधे को खाना खिलाया और फिर उसने अपना खाना खाया। वो बेचारी खाना खाती, उसको खिलाती और अपने काम पर मेहनत मजदूरी के लिए चली जाती। और उसका पति जो कुम्हार था वो गधे को लेकर जंगल में जाता, वहाँ से लाल मिट्टी लेकर आता ताकि वो अपना काम कर सके। अब जंगल तो जंगल है, जंगल में हिंसक प्राणी भी होते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुम्हार गधे को लेकर जंगल में गया और एक बाघ आया और बाघ ने इनके ऊपर अटैक किया और गधे को पकड़कर बाघ लेके गया। कुम्हार बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर वापस आया। उसने आकर अपनी पत्नी को बात की कि आज तो मैं बाल बाल मेरी जान बच गई, बाघ आया, बाघ हमारे गधे को उठाकर लेके गया और मैं ऐसे भाग के मेरी जान बचा के आ गया हूँ। दोनों ने पुरुषोत्तम भगवान को बहुत प्रार्थना की, दोनों सो गए। अब दूसरे दिन उठे, उसने अपने स्नान आदि किया और नियम अनुसार वो बाहर आई गधे की पूजा करने। भोली बेचारी भूल गई कि गधा तो भाग लेके गया है। ढूंढने लगी गधा कहाँ, और फिर याद आया, अरे बाप रे, गधा तो आज भाग लेके गया, पर नियम तो नियम, जब तक गधे की पूजा ना करे, गधे का दर्शन ना करे, वो बेचारी व्रत अपना फास्ट कैसे तोड़े। तो उपवास ही रही पूरा दिन। उसने अपने पति को कहा, कुछ भी करो, आप कहीं से एक गधा लेके आओ, मेरा नियम है गधे का दर्शन करना, बिना दर्शन किए मैं खाना नहीं खा सकती। बेचारा कुम्हार गया गांव में गधा ढूंढने। अभी गांव में ऐसे थोड़ी ना गधा मिलता है। तो पूरे गांव में ढूंढ के आया, उसको गधा नहीं मिला, किसी के पास भी गधा बेचने के लिए था ही नहीं। वो बेचारा ऐसे ही वापस आ गया। उसने अपनी पत्नी को कहा, तू व्रत छोड़ दे, खाना खा ले। पत्नी ने कहा, नहीं, नियम तो नियम होता है, कुछ भी करो, आप गधा लेके आओ, जब तक गधा नहीं देखूंगी, गधे की पूजा नहीं करूंगी, तब तक मैं खाना नहीं खा सकती। अब दूसरे दिन कुम्हार बाजू के गांव में गया, बाजू के गांव में भी उसको गधा नहीं मिला। वो बेचारा ऐसे ही वापस आ गया। ऐसे करके 5 दिन हो गए। बेचारे कुम्हारन 5 दिन के उपवास, मेहनत तो बेचारे करती थी और गधा मिला ही नहीं। अब उसको भगवान पे बहुत गुस्सा आया।
उसने सोचा मेरे व्रत में क्या कमी रह गई, मैं इतनी निष्ठा से इतने भाव से भगवान की पूजा करती हूँ, भगवान को दया नहीं आती मेरे ऊपर। 5 दिन की भूखी हो, उनको मुझ पे तरस खाकर गधे को भेजना चाहिए ना। वो गई जंगल में और जोर जोर से चिल्लाने लगी। देखो बेचारी भोली है, उसको कुछ लड़ना बढ़ना कुछ समझ नहीं है उसको। जोर जोर से चिल्लाने लगी, कैसे भगवान हो, 5 दिन की भूखी हूँ, 5 दिन की उपवास है, समझ में नहीं आता, गधे को नहीं भेज सकते। कहते हो आपके पास सब ऐश्वर्य है, सब धन है, सब संकल्प शक्ति है, मेरे लिए गधा नहीं भेज सकते। मांग मांग के क्या मांगा? गधा मांगा। अब बेचारी की इतनी आर्त पुकार सुनकर भगवान वैकुंठ में एकदम बैठ गए और नारद को कहा, चलो नारद, पृथ्वी पे हमारा भक्त बुला रहा है। नारद जी और भगवान की सवारी पहुंची जंगल में। तो नारद जी ढूंढ रहे हैं कि भक्त कहाँ है, भक्त कहाँ है। देखे तो ये गरीब बेचारी साधारण सी औरत जोर जोर से चिल्ला रही है। तो नारद जी ने भगवान से पूछा, नारद जी, अब भगवान जी, भक्त कहाँ है आपका? उनको लगा कोई होगा बड़ा ऋषि मुनि, वेद आदि पढ़ने वाला। भगवान थोड़ी ना ऐसे कोई साधारण लोगों को दर्शन देते हैं। तो भगवान ने कहा, ये तो है, उसी ने तो बुलाया मुझे, इसी को दर्शन देने आए हैं हम दोनों। नारद जी एकदम अचंभ में पड़ गए। उनको लगा कि भल भले ऋषि मुनि को दर्शन नहीं देते, कितने सारे वेदज्ञों कितने सालों, क्या हजारों सालों तक तप करते हैं, पर भगवान उनको दर्शन नहीं देते। तो ये कुंभारन में ऐसा क्या जादू है कि भगवान स्वयं उसकी पुकार सुनकर आ गए। अब भगवान आ गए तो कुंभारन ने भगवान को देखा और गुस्सा करने लगी, कैसे भगवान है आप, गधा नहीं ला सकते मेरे लिए, 5 दिन का उपवास है मेरा, आपको दर्द नहीं होता, आपके भक्त को दुखी करके क्या खुशी मिलती है आपको, लेके आओ मेरा गधा, कहीं से भी लेके आओ। भगवान मन मन मुस्काए और उसने कहा, इतना ही मानना है? तो उसने कहा, हाँ नियम है मेरा। तो नारद जी ने कहा, गधा, गधे का नियम, ये कैसा नियम? कहा, मेरा पुरुषोत्तम व्रत है कि गधे का दर्शन करूंगी, गधे की पूजा करूंगी, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। नारद जी ने उसे कहा, गणेश जी की पूजा करके, गणेश जी के दर्शन करके खाना खाने का नियम मैंने सुना है, गधे की पूजा करके और गधे के दर्शन करके खाना खाने का नियम मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो कुंभारन ने कहा, देखिए अभी ये साल मैंने ये नियम ले लिया, अगले साल गणेश जी की पूजा करूंगी, पर ये साल तो मुझे गधा लाके दो। अभी भगवान बेचारे प्रसन्न होकर उसका गधा उसको लेकर दिए। खुशी खुशी कुंभारन ने गधे की पूजा की, उसकी आरती उतारी, उसको खाना खिलाया और खुद ने खाना खाया। अब ऐसे पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति हुई। इतनी श्रद्धा से बेचारी ने पूजा की थी कि भगवान स्वयं आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। और तब कुंभारन को अक्कल आई कि ये तो साक्षात परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं और मैं क्या अनाप शनाप उनको पूछ रही हूँ। अभी पेट की भूख भी थोड़ी खत्म हो गई थी ना, भूखे पेट कुछ माइंड और बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो भगवान ने पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए? अब की बार उसने गधा नहीं मांगा। अब की बार उसने कहा भगवान को कि मैं और मेरा पति सिर्फ और सिर्फ आपका साथ, आपका सहवास मांगते हैं। आप जहाँ रहो हमें आपके साथ लेके जाओ। और इस भोली से कुम्हारन को पुरुषोत्तम मास ने इतनी जो उसने जो व्रत तप नियम बड़ी निष्ठा से निभाया था, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए और उसे और उसके पति को वैकुंठ अपने साथ लेके गए। तो बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। और जैसे इस भोली कुम्हारन को पुरुषोत्तम भगवान कृपा उनके ऊपर बरसाई, ऐसे हम सब पे भी भगवान बरसाए। और हमारे जो भी नियम है, व्रत है, भगवान के लिए तो जैसे कुम्हारन है वैसे हम हैं।
हमारी जितनी बुद्धि, हमारी जितनी मति, हमारी जितनी समझ, उस प्रकार से हम हमारा प्यार उनको दिखा रहे हैं और आशा रखते हैं कि हमारा प्यार भगवान कबूल करे, है ना। पुरुषोत्तम भगवान का जाप करके पुरुषोत्तम योग का आज का सत्संग पूरा करेंगे।